आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद प्रोपेनॉन एंड इपॉक्साइड। प्रोपेनॉन और इपॉक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्ट करते हैं। प्रोपेनॉन जो है ये आपको पता है ON ओन आगे इसके जो है वो सुफिक्स आ रही है और ये कीटोन जो है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है इसमें, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, चूंकि प्रोपेन मीन 3 कार्बन है इसमें, तो हम इस तरह से लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। आपको पता है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, कीटोन के मतलब हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, यानी इसमें जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल जो ग्रुप है इसके दोनों तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है, प्रोपेनॉन, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि ये जब रिएक्ट करता है किसके साथ जी, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिर हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा CH3CH2। फर्ज किया मैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की बात करूं, मैग्नीशियम ब्रोमाइड Br। तो इसके साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं तो बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं अल्डिहाइड के केस में, कि चूंकि ये प्रोपेनॉन जो है इसमें जो ये कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है बॉन्डेड है, तो ये जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। चूंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और इसी तरह से अगर हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की बात करें तो ये भी इस केस में भी ये यहाँ पे भी पोलैरिटी होगी, यानी कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और मैग्नीशियम जो है वो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, चूँकि ब्रोमीन भी जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान, वो कार्बन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, ठीक है। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो हम देखेंगे कि क्या होगा कि ये कार्बन जो है वो अटैक करेगा जी, इसका अटैक मैं इस तरह से शो कर लूंगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, या फिर हम कहते हैं चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, ठीक है। और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ से ये वाला जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, ये वाला ये जो बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। जब ये इधर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये इन इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए ये इधर से जब बॉन्ड टूटेगा कार्बन और मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम पे फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा। और ये किस तरह से होगा, ये मैं रिएक्शन इस तरह से यहाँ पे नीचे शो कर लूंगा। ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, और इस केस में आप देख सकते हैं CH3CH2, और उसके बाद क्या हो जाएगा जी, CO पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस पे मैं इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे शो कर लेता हूँ, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी तरह से MgBr इसके साथ अटैच हो जाएगा, मैग्नीशियम पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा, और फिर Br यहाँ पे आ जाएगा। बाकी क्या होगा जी, इसके अलावा हम देखते हैं कि एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। फर्दर हम देखते हैं कि बिल्कुल उसी प्रोसीजर से जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम इसकी क्या करते हैं जी, हाइड्रोलिसिस करते हैं। और हाइड्रोलिसिस में आपको इस तरह से शो कर लूंगा कि यहाँ पे वाटर की मौजूदगी में जब हम इसकी ब्रेक डाउन करेंगे H2O, और हम कोई डाइल्यूट एसिड भी यहाँ पे यूज करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे H पॉजिटिव लिखूंगा कि एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनर होता है, ठीक है, प्रोटॉन देगा। और इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आएगी जी, CH3CH2COH, और फिर साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे CH3 और फिर CH3 यहाँ पे इस तरह से अटैच हो जाएगा, प्लस MgBr, और साथ OH जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, MgBr, और फिर यहाँ पे OH जो कि बेसिक हैलाइड है,
ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। इसकी अगर हम नेमिंग करें तो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी जो फंक्शनल ग्रुप है वो नज़दीक होगा, उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से 1 के बाद 2 पोजीशन पे जो है OH ग्रुप अटैच है, या फिर हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन इस तरह से आ जाते हैं जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। और पोजीशन 2 पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और पोजीशन 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है, यानी कि ये मिथाइल जो है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब हम देखेंगे इसको, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 मिथाइल, और फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे पोजीशन 2 पे चूंकि OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इधर लिखेंगे 2। टोटल कितने कार्बन है 4, तो हम लिख लेंगे 2 ब्यूटानॉल, इस तरह से हाइफन डालेंगे। ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे हाइफन से, 2 ब्यूटानॉल। इस नॉमेनक्लेचर को हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या है जी, ये एक टर्शरी अल्कोहल है, चूंकि जो कार्बन जिस कार्बन के साथ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप यानी OH अटैच है वो फिर डायरेक्टली अटैच है 3 और कार्बन के साथ। ठीक है, 3 और कार्बन के साथ अटैच है, तो ये इसको हम कहते हैं ये टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, तो हमें पता लगा कि जो कीटोन है, कीटोन का अगर हम रिएक्शन करवाएं अल्काइल हैलाइड के अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो क्या आता है जी, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टर्शरी अल्कोहल। ये क्या है जी, TERTIARY, टर्शरी अल्कोहल, ALCOHOL, टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरह से हमने ये रिएक्शन देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कीटोन के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे इपॉक्साइड्स के साथ, कि इपॉक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल इसी तरह से लिखूंगा CH3CH2 MgBr, यहाँ पे मैं लिखूंगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे मैं पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे लिख लूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इपॉक्साइड। अब इपॉक्साइड क्या होते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, CH2CH2, इस तरह से रिंग की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होता है इनका, और आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ इस तरह से जो है वो ये रिंग बना रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं, चूंकि 2 कार्बन है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और ये हमने जैसा कि कहा कि इपॉक्साइड जो है वो क्या होते हैं, 3 मेंबर रिंग है, और इसमें जो है वो 2 कार्बन एटम के साथ एक ऑक्सीजन जो है वो अटैच होता है। और इसकी अगर हम नेमिंग करें तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं इथाइलिन इपॉक्साइड, ETHYLEN, इथाइलिन इपॉक्साइड, इथाइलिन इपॉक्साइड, या फिर हम इसको ऑक्सीरेन भी कहते हैं। और ऑक्सीरेन जो है ये आयुपैक नेम है, ऑक्सीरेन। ठीक है, 3 मेंबर रिंग जिसमें कार्बन 2 कार्बन एटम के साथ एक ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से अटैच होता है, साइक्लिक मैनर में अटैच होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीरेन कहलाते हैं या फिर इपॉक्साइड कहलाते हैं। अब क्या होगा जी, ये रिएक्शन ईथर की मौजूदगी में होगा। इसको हम यहाँ पे इधर नीचे लिख लेते हैं ETHER, ईथर। अच्छा, अब चूंकि ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस केस में जो ये जो अल्काइल ग्रुप है यानी इथाइल ग्रुप है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, और ये यहाँ पे इस कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इस पे अटैक करेगा। ठीक है, और इसके नतीजे में ये फौरी ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीजन की तरफ जो है वो शिफ्ट होगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, CH3CH2, उसके बाद ये वाला CH2 हम इस तरह से लिख लेंगे CH2, और फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे CH2 ये वाला, और फिर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया, हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि ऑक्सीजन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस केस में ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर है, मैं जो यहाँ पे शो कर लेता हूँ।
तो साथ ही क्या आ जाएगा जी, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। चूंकि मैग्नीशियम का जब बॉन्ड टूटेगा यहाँ से तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फुल पॉजिटिव चार्ज। तो ये मैं यहाँ पे Mg+ लिख लिया मैंने, और Br इस तरह से हमारे पास आ जाएगा MgBr। ठीक है, तो चूंकि मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये जो ब्रोमीन एटम है ये इसके साथ जो है वो अटैच रहेगा। कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। फर्दर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर की मौजूदगी में इसकी ब्रेकडाउन जो हम करते हैं, यानी H2O, और फिर यहाँ पे हम H+ लिख लेते हैं, यानी प्रोटॉन। चूंकि एसिड, डाइल्यूट एसिड हम यूज करेंगे जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, और डाइल्यूट एसिड यानी एसिड जो होगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन डोनर होगा, प्रोटॉन देता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, CH3। बल्कि मैं इस चीज को यहीं से कॉपी कर लूंगा और इसको यहाँ पे लिख लूंगा CH3 CH2 CH2, और हम यहाँ पे O के साथ जो है वो हम इस तरह से कुछ इसकी अब क्या हो जाएगा, यानी OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और इस पे जो है वो ये 2 लॉन पेयर अब मौजूद होंगे। ठीक हो गया, यानी हमारे पास इस केस में भी कोई क्या हुआ जी कि अल्कोहल की प्रिपरेशन हुई, प्लस MgBr यानी बेसिक हैलाइड हमारे पास आ जाएगा MgBrOH। ठीक हो गया, और इसकी अगर हम नेमिंग करें तो ये हमारे पास क्या है, टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। कार्बन 1 पे जो है वो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, OH हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो 1 2 3 4। तो पोजीशन 1 पे अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम वो मेंशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 ब्यूटानॉल। और इस केस में हम देख सकते हैं कि जिस कार्बन के साथ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो फर्दर एक और कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो इपॉक्साइड के साथ जब हमने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जो है वो एक प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर हुआ। ठीक है, और कीटोन के साथ जब हमने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो आई टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद प्रोपेनोन एंड इपॉक्साइड।